Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is coefficient of variation. Coefficient of variation. What is coefficient of variation, or define coefficient of variation, and what is meant by coefficient of variation? And after that, how will you calculate it in three different series, that is individual series, uh, discrete series, and continuous series. Now first we will study about the coefficient of variation. Coefficient of variation is 100 times the coefficient of dispersion based on standard deviation of a statistical series. Coefficient of variation is 100 times the coefficient of dispersion based on standard deviation of a statistical series. It was first used by the famous statistician Carl Pearson. ये तो पहले कॉरल पियर्सन ने इसका यूज़ किया है, तो इसीलिए इसको कॉरल पियर्सन's coefficient of variation कहते हैं. That is the reason why it is called Carl Pearson's coefficient of variation. In the words of Carl Pearson, coefficient of variation is the percentage variation in the mean. यानी कॉरल पियर्सन के वर्ड्स के मुताबिक जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इज द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन कहते हैं उसको. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस दो कंसेप्ट्स हैं जो अलग अलग हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो सिंबल है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. वेरेज जो वेरिएंस है वो बराबर है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सिंबल है स्टैंडर्ड डिविएशन का और इसका ये स्क्वायर है. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है वेरिएंस. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पर भी है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, और या इन शॉर्ट हम कहेंगे सीवी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो बराबर है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. ये फर्दर भी बराबर किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर मल्टीप्लाई बाय 100. यानी ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी ये जो सिंबल है डिवाइड बाय मीन, ये पहले हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के कोएफिशिएंट के बदले जो लगाई थी फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर उसके होते हैं. तो अब यहाँ पर मजीद इसका है मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बराबर. यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो पहले हमने पढ़ा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज के बराबर होता है. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये यूज होता है, इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, homogeneity, stability and uniformity are two different statistical series. ये जो टू डिफरेंट statistical series हैं, तो यहाँ पर इसमें जो हम कंपेयर करते हैं वेरिएबिलिटी क्या है इसकी, homogeneity क्या है, stability क्या है, uniformity क्या है, तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है. तो जहाँ तक coefficient of variation, higher value of coefficient of variation suggests greater degree of variability and lesser degree of stability. यानी जब coefficient of variation जो है उसका वैल्यू हायर होगा तो वो हमें ये सजेस्ट करता है कि वेरिएबिलिटी की डिग्री जो है वो ग्रेटर है और जो स्टेबिलिटी की डिग्री जो है वो लेसर होती है. दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू जो है लोअर होगा तो वो सजेस्ट ये करता है कि जो वेरिएबिलिटी है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो लोअर होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेबिलिटी की डिग्री, यूनिफॉर्मिटी की डिग्री, होमोजेनिटी की एंड कंसिस्टेंसी की डिग्री जो है वो हायर होती है. एंड हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी. यूनिफॉर्मिटी यानी एकसानियत जो है, होमोजेनिटी वो एकसानियत. तो अब हम इसी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो है थ्रू डिफरेंट सीरीज़ जो है इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं. तो पहले जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के जरिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशन लेते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर एक ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़. सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 अप टू 10 तक दिया गया है. तो मार्क्स जो दिए गए हैं यहाँ पर 53, 58, 25, 30, 54, 42, 33, 48, 46 एंड 52. तो अब हम इसको इसकी सोल्यूशन जो है सोल्यूशन इसका करते हैं यहाँ पर. तो पहले हमने सीरियल नंबर जो लिखा है डायरेक्ट 1 to 10 तक जो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं और जो इनके मार्क्स जो हैं पर दिए गए हैं. दूसरा मार्क्स जो है इसको हम x लिखते हैं, 53 वगैरह, तो ये तमाम लिखते हैं अप टू 52 तक मार्क्स इसके लिखते हैं. तो इसके साथ ही हम पहले इसी कॉलम को हम ये जो है
इसका टोटल बन गया है एक्स का 440 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 है। तो यहाँ पर पहले मीन निकालते हैं। एक्स बार जो है वो बराबर है समेशन ऑफ एक्स जो इसका एक्स का जो है टोटल है डिवाइडेड बाय एन हो गया 440 डिवाइडेड बाय 10 वो हो गया 44 मार्क्स। 44 मार्क्स हम इसका मीन निकल गया, हमें इसका या एवरेज निकल गया, इसका मीन जो है 44 मार्क्स निकल गया। अब ये हमें ज़रूरत है इस आगे टेबल में। तो अब ये दो कॉलम जो दिए हुए थे, अब तीसरा जो हम निकालते हैं डिवीजन, वो कैसे निकाला जाता है? वो निकालता है ये जो एक्स का कॉलम है यानी और माइनस हम जो मीन हमने निकाला है उसको हम माइनस करते हैं। जैसे कि 44 जो है यहाँ पर एक्स बार जो है 44 के बराबर है। तो अब 53 जो है इसमें से 44 निकालते हैं तो वो वहाँ पर +9 निकलता है। 58 से 44 निकालते हैं तो वहाँ 40 निकलता है। 25 से -44 करते हैं हम तो -19 बनता है। ये माइनस क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर है, ये 44 ग्रेटर है। तो 30 से -44 निकालते हैं तो -14। 54 से 44 निकालते हैं तो वो +10 निकलता है क्योंकि 54 बड़ा है, इसलिए 42 से 44 निकालते हैं तो -2। तो इसी तरीके से जो है -12, 4, 2, 8 जो है निकलता है एक्स के कॉलम से जो है यहाँ पर ये 44 निकालते हैं तो वो निकलता है। तो अब इसी को हम आगे से जो स्क्वायरिंग करते हैं, इसी कॉलम को जो 9 जो है इसका हम स्क्वायर करते हैं। 9 × 9 हो गया 81, 9 9 हज़ार 81, 14 14 हज़ार 196, 99 हज़ार 361, 14 14 हज़ार 196, 10 10 हज़ार 100, 2 2 हज़ार 4। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 12 12 हज़ार 144, 4 4 हज़ार 16, 2 2 हज़ार 4 8 हज़ार 64। अब इस कॉलम का भी पूरा टोटल करते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो बनता है 1166, 1166। अब इसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फार्मूला जो लगाया है हमने स्टैंडर्ड डिवीजन जो है, पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन असली निकालना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो उसका है सिग्मा √सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है यहाँ इसका टोटल आ गया 1166। तो डिवाइडेड बाय जो एन है वो है 10, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो वो √116.6 जो है बनता है। तो फिर उसको स्क्वायर रूट ऊपर से डालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो निकलता है 10.8। वो स्क्वायर रूट जो है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 10.8 मार्क्स निकल गया। अब हम जो हमें असली कैलकुलेट करना है CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, वो फार्मूला उसकी क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर 10.8 निकल गया, लिखा है हमने 10.8। तो नीचे जो है मीन जो है वो ऊपर पहले ही हमने निकाल कर रखा है, 44 मार्क्स डिवाइड किया उससे, तो मल्टीप्लाई बाय जो है परसेंटेज का 100 इसको निकलता है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो विद कैलकुलेटर की मदद से या तो 24.54 जो है ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हासिल निकल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं? इन थ्रू डिस्क्रीट सीरीज इसको निकालते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज जो है दूसरी सीरीज जो है इसकी, तो इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आइटम दिया है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, फ्रिक्वेंसी दी है 4, 6, 10, 15, 9, 4, 2। तो इसको हम यहाँ पर सोल्यूशन के लिए निकालते हैं। तो जो आइटम का है पहले उसको आइटम यानी एक्स जो है उसको एक कॉलम में रखते हैं, और इसी तरीके से जो फ्रिक्वेंसी जो है इसको दूसरे कॉलम में रखते हैं। तो फ्रिक्वेंसी का हम टोटल करते हैं यहाँ पर, वो निकलता है 50 के बराबर निकलता है। तो पहले हम इसका मीन निकालते हैं, यहाँ पर मीन निकालते हैं थ्रू डिस्क्रीट सीरीज, वो है A प्लस यानी A हो गया एज्यूम्ड मीन प्लस नहीं, ये आगे हम बढ़ाते हैं पहले, फिर लास्ट पर इसका ये निकालते हैं। तो पहले ये जो है dx जो है यहाँ पर डिविएशन, dx यानी डिविएशन जो है वो निकालते हैं। वो कैसे निकलता है? x का आइटम जो है -a हो गया एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हमें चूज़ करना है यहाँ पर कहीं x के कॉलम से हमने एज्यूम्ड मीन यानी यहाँ 10, 12, 14, 16, 18 है, चूज़ समवेयर इन द मिडल। वो यहाँ पर 16 जो है एज्यूम्ड मीन के तौर लिया गया है, 16 इसने लिया है यहाँ पर। तो हम भी इसको 16 हम किसी और को भी ले सकते हैं, लेकिन 16 यहाँ पर लिया है एज्यूम्ड मीन। तो चूज़ समवेयर इन द मिडल, तो इस ये 16 को लिखते हैं। अब हम 10 से 16 निकालते हैं तो -6 निकलता है। इसी तरीके से 12 को -16 निकालते हैं, -4 निकलता है। 14 को -16 निकलते हैं, -2 निकलता है। 16 को 60 निकलते हैं तो 0 निकलता है। 18 को 60 निकलते हैं तो 2 निकलता है। 20 को 60 निकलते हैं तो 4 निकलता है। 22 को 60 निकलता है तो 6 निकलता है। तो इसी को अब हम आगे ये जो dx का कॉलम बन गया है, अब हम f(dx) करते हैं, यानी f के कॉलम जो है फ्रिक्वेंसी का कॉलम, और ये जो dx का कॉलम है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
4 6 आर 24 -24, 6 माइनस 6 इंटू -4 हो गया -24, 10 इंटू -2 हो गया -20, 15 0 आर हो गया 0, 9 2 आर 18, 4 4 आर 16, 2 2 2 6 आर 12। तो अब इसका टोटल किया है समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो वो माइनस प्लस वाले जो है एड पॉजिटिव वाले जो हैं प्लस वाले जो हैं उनको अलग ऐड किया, माइनस वालों को अलग ऐड किया, तो फिर उसमें से वो निकाला तो वो -22 निकलता है। तो अब ये जो है इसका जो है पहले यहाँ पर मीन निकाला हमने, वो ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन ऑफ एफ डी एक्स जो है -22 डिवाइड बाई एन, एन तो है जो 50 के बराबर है, तो 16 प्लस -22 डिवाइड बाई एन, 16 यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है, तो वो बराबर निकलता है 15.56 के बराबर है। तो अब इसको हम आगे जो है फिर स्क्वायरिंग करते हैं, यानी एफ डी एक्स जो है और इनटू जो डी एक्स है उसको हम इन दो कॉलमों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्या हासिल होता है 6 4 आर 24, तो 6 2 आर 12, तो ये 2 हो गए 14, वो 144। इसी तरीके से 4 इंटू 24 को 96, 2 इंटू 20 को 40। तो इसको इन दो कॉलमों को हम जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब इसका भी टोटल करते हैं, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका टोटल बनता है 452। अब आगे जो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं हम। ये तो मीन था, पहले मीन लिखा। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसके लिए डिस्क्रीट सीरीज में ये फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है बराबर है 452 जो है 452 यहाँ पर निकला है समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन हो गया 50 माइनस ये समेशन ऑफ एफ डी एक्स जो है वहाँ पर -22 निकल गया, जो यहाँ पर ये अप्लाई करना है मैंने डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर। तो आगे से जब इसको हम ये वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं तो लास्ट पर जो है स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 2.96 के बराबर निकलता है। तो फिर अब इसको अप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फार्मूला में, जो स्टैंडर्ड डिवीजन बटा मीन मल्टीप्लाई बाई 100। स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर 2.97 हमें निकला, तो इसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जो है मीन जो निकला इस पेज पर 15.56, उसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें हासिल हुआ 19.09। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थ्रो डिस्क्रीट सीरीज निकल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थ्रो कंटिन्यूअस सीरीज, इसको दूसरी सूरत में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं, तो इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। तो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। मार्कस इसमें दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 2 4 5 9 10 5 15 जो है, इसी तरीके से ये जो मार्क्स दिए गए। अब इनको यहाँ पर हमने सोल्यूशन के लिए दो कॉलमों में लिखा है। तो पहले जो है इस ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ है इसका हम मिड वैल्यू निकालते हैं। 10 to 0 to 10 जो है इसका मिड वैल्यू 5 निकलता है, 10 to 20 इसका मिड वैल्यू 15 है। तो ये मिड वैल्यू निकले और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम दिया गया है। तो इसको यहाँ पर डी एक्स निकाला गया, एक्स माइनस ए जो है एक्स का कॉलम ये है, मिड वैल्यू का कॉलम माइनस ए हो गया एज्यूम्ड मीन, वो इसको चूज समवेयर इन द मिडल को 35 को मिडल किया यानी चूज़ किया गया है। तो इसमें से जो है 5 में से 35 निकलता है -30, 15 में से 35 निकलते हैं तो -20। तो इसी तरीके से जो है सब इसमें से निकालते हैं। तो यहाँ क्या हासिल होता है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी 50 है। तो अब आगे से जो है यहाँ पर डी एक्स डैश जो है वो डी एक्स बटा सी है, यानी ये डी एक्स का कॉलम जो है इसका बटा सी हो गया। कॉमन फैक्टर जो है 0 to 10 10, यहाँ 10 10 इसकी वेरिएशन जो है फ़र्क रहती है, कॉमन फैक्टर रहता है। तो इसको 10 से हम ज़रब करते हैं, जैसे -30 डिवाइडेड बाई 10 तो -3 निकलता है, -20 डिवाइडेड बाई 10 तो -2 निकलता है, -10 डिवाइडेड बाई 10 तो -1, 10 0 डिवाइडेड बाई 10 तो वो 0 निकलता है, +10 डिवाइडेड बाई 10 तो वो +1 निकलता है। इसी तरीके से ये निकलता है। तो आगे एफ डी एक्स डैश का है वो एफ़ का कॉलम जो है और डी एक्स डैश का कॉलम जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एफ़ का कॉलम यहाँ पर 2 है तो ये 3 है, 2 3 आर 6, 4 2 आर 8, 5 1 आर 5, तो इसी को हम ज़रब देते हैं। तो बाद में जो है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर वो एफ डी एक्स और ये डी एक्स जो है 6 3 आर 18, 8 2 आर 16, 5 1 आर 5, तो इसका भी टोटल करते हैं, इसका भी टोटल करते हैं। इसका समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का होगा 46, तो इसका जो है समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 204 निकल गया टोटल। तो आगे से जब मीन हम निकालते हैं ए प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई सी इन कॉमन फैक्टर। वो एज्यूम्ड मीन जो है ऊपर जो है 35 प्लस 46 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10 जो है कॉमन फैक्टर है इसका वो 44.2 के। अब स्टैंडर्ड डिवीजन की फार्मूला जब हमने अप्लाई की तो
इसके बाद इस ये जो वैल्यूज़ हैं इसके वो इसमें अप्लाई करने हैं। तो लास्ट पर क्या हासिल होता है 17.98। तो फिर इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन जब निकल गया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन डिवाइड बाय 100। तो इसको ये अप्लाई करते हैं इसकी वैल्यूज़, तो हमें हासिल होता है 14.68। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है 40.68 के बराबर निकल गया। तो ये था आज जो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो सिलेबस में है, जो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दो है, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है रिलेटिव मेजर के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।